गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट का केस नंबर 2। ओके, इन केस नंबर 2 विल डिस्कस कि प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हमने बट एप्रोप्रिएशंस नहीं किए। सर इसका क्या मतलब एप्रोप्रिएशंस नहीं किए? हमें पार्टनर्स को कुछ प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएट करने थे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब नहीं दिया और हमने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। ओके, तो उस केस को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। केस नंबर 2, एज यूजुअल हमारे पास दो ही पार्टनर है, ज्यादा पार्टनर आते ही नहीं हमारे पास, ए एंड बी। रेशियो वही लास्ट केस वाला 3:2। प्रॉफिट्स भी हम ज्यादा अर्न नहीं करते। ओके, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, पढ़ा है ना कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। गुड। ₹5 लाख का प्रॉफिट है हमारे पास। It was distributed among A and B without providing interest on capital, okay, जिसको आगे फ्यूचर में I'll mark as IOC. Okay, I'll call as IOC, interest on capital, not Indian Oil Corporation. Okay बेटा, कितना देना था A को? Say 5,000 and B 10,000। ये मिस्टेक हो गई और आपको वही एक एंट्री पास करनी है, पास एडजस्टमेंट एंट्री। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्रॉफिट गलत दिया था वापस ले लो। यहां गलत तो बोला ही नहीं क्वेश्चन। अब देखो कहां लिखा है कि हमने 5 लाख के प्रॉफिट को भी गलत बांटा है। सिर्फ इतना लिखा है 5 लाख का डिस्ट्रीब्यूट किया हमने प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी। मींस हमने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया और मिस्टेक कर दी। सो नाउ कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सी, नहीं दिया अब दे दो। सबसे सिंपल, जो चीज आपने पार्टनर को नहीं दी अब दे दो, बिना कुछ सोचे समझे। ओके, सो हम बनाएंगे यहां पे वही टेबल, पर्टिकुलर्स। सर ये तो सेम लग रही है भाई। हाँ बेटा, ये वही है जो हमने लास्ट केस में डिस्कस किया था। पर्टिकुलर्स वी टोटल, सिंपल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। सर कितना देंगे? ए को कितना देना है? 5,000। बी को कितना देना है? 10,000। टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 15,000। नेक्स्ट, अब जो समझाने जा रहा हूं बेटा कंसेप्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। ठीक है, यहां मिस्टेक होती है, मेजर मिस्टेक हो जाती है। कैसे? एक बात बताओ, अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं इनिशियली आपको सही दे देता, मींस 5,000 और 10,000 अगर मैं दे देता, तो मैं प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करता? सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन। इफ आई वुड हैव गिवन दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए एंड बी, देन हाउ मच प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड? सर ऑब्वियसली 5 लाख आपका प्रॉफिट था, 5,000 प्लस 10,000 15,000 आपको एप्रोप्रिएशन करना था, तो आप प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करते? 4,85,000। सर नहीं, इतना समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो रहे हैं। चलो बेटा हम बनाते हैं एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले बनाया था ना, भूल गए? कोई बात नहीं, वापस रिकॉल करते हैं। बाय पीएनएल कितना प्रॉफिट है बेटा हमारे पास? भूल जाओ कि हमने कुछ गलती की, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इनको, से 2 आईओसी, ए और बी दोनों को मिला के कितना देना है बेटा? 15,000। वेरी गुड, आपको तो सब याद है। नेक्स्ट, प्रॉफिट कितना था जिसको मैंने आपको नाम बताया था? डीपी, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, नॉट डिस्प्ले पिक्चर। यस करेक्ट। कितना होता बेटा ये होता 4,85,000। यस और नो? अब बताओ इस क्वेश्चन में हमने मिस्टेक क्या की? जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो प्रॉफिट कितना बांट दिया? 5 लाख। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो प्रॉफिट कितना बढ़ता? सर 485। यानी क्या किया? प्रॉफिट्स ज्यादा बांट दिए, और ज्यादा बांट दिए तो प्रॉफिट्स क्या करें? वापस ले लें। प्रॉफिट बांटते हैं तो क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट। वापस लेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट। सब कुछ तो आपको आता है।
सो यहां हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स टू बी डेबिटेड, वापस ले लो सर इनसे प्रॉफिट, इन बदमाशों को प्रॉफिट ज्यादा दे दिया आपने, बी को वापस ले लिया जाए। सर कितना दिया था प्रॉफिट आपने, दोनों को 15,000 तो ज्यादा दिया था। अच्छा सर किस रेशियो में दिया था, प्रॉफिट तो हमने सही रेशियो में बांटा था, तो 15,000 को अगर हम 3:2 में बांटे तो 9,000 और 6,000 गया होगा ए बी को रिस्पेक्टिवली, यस और नो। सर ये 9,000 6,000 15,000 हमने प्रॉफिट वापस लेना है जो गलत बांट दिया था, राइट? कितने रेशियो में, 3:2 में। 15,000 would be taken back from A and B in 3:2 ratio, that is 9,000 and 6,000। सर अब आगे तो आप सबको आता है बेटा, सरप्लस क्या करेंगे सर, कंपेयर करेंगे। सर ए को क्रेडिट करना है 5,000 से, बी को डेबिट ए को डेबिट करना है 9,000 से। सो ए अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 4,000 सरप्लस रह रहा है हमारे पास, ओके किस साइड में, डेबिट साइड में, क्यों, डेबिट ज्यादा हो रहा है। सर बी को क्रेडिट करना है 10,000 से और बी को डेबिट करना है 6,000 से, तो यहां पे भी बैलेंस कितना है, सरप्लस कितना है सर 4,000, और ज्यादा कहां पे है बेटा, क्रेडिट साइड में। ये एंट्री बन गई सर, अगेन इक्वल, कहा था ना बेटा हमेशा इक्वल आएंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सर अमाउंट ऑब्वियसली इट्स 4,000, डिफरेंस जितना था उतना ही तो है, और वही नरेशन लिखना है हमें, तो क्या बेटा, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, सिंपली यही लिखना है बस। एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब आप ये जर्नल एंट्री करो, बिकॉज क्वेश्चन में आपको एंट्री पूछा है तो आपको जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल का फॉर्मेट बना के करना है, डोंट स्किप द फॉर्मेट, ओके? वहां आपका हो सकता है हाफ मार्क डिडक्ट हो जाए। नरेशन भी स्किप नहीं करना है, फॉर्मेट भी स्किप नहीं करना है, ये सब जो है बेटा ये वर्किंग नोट का पार्ट है, ओके? इसीलिए इसका कोई फॉर्मेट नहीं, आप बुक में देखेंगे बहुत अलग तरीके से बना, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, और ये रफ वर्क में जाएगा, ओके? बट प्रिपेयर करना है, वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं, ओके? कई बार बेटा आप देखेंगे ऐसा क्वेश्चन बोर्ड ने 1 मार्कर में दिया, मल्टीपल चॉइस में इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वहां आपको ये रफ वर्क या वर्किंग नोट नहीं शो करना है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन चूज करके लिखना है। मान लो 1 मार्क में सीधा ऐसा क्वेश्चन ही आ जाए और आपसे एंट्री पूछ रहा है, तो फिर ये वर्किंग नोट आप रफ वर्क में बनाओ चाहे नहीं बनाओ, क्वेश्चन जज नहीं करेगा आपको, इस वर्किंग नोट को एसेस नहीं करेंगे आपके इवैल्यूएटर्स, बट एंट्री ही चेक करेंगे। सो इस चीज का ध्यान रखें, कुछ भी हमें स्किप, एंट्री मींस नरेशन प्लस फॉर्मेट, ओके? सो यहां हमारा केस नंबर 2 एंड होता है। इस रिलेटेड आपको होम असाइनमेंट आज के वर्क में मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय। जो हमेशा मैं पढ़ाता हूं बच्चों को।